अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, अपने किए गए वादे के मुताबिक मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस माह मुबारक का महीना आप लोग के लिए भी मुबारक होगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज मैं एक और मुअज़्ज़ा लेकर आई हूँ जिसका कुरान शरीफ में जिक्र है। तो जी मानिए, आज आप कौन सा किस्सा सुना रही हैं? आज मैं जिस वाक़ये का ज़िक्र कर रही हूँ इसका नाम है ताबूत सकीना। ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था। यह आपकी आखिरी ज़िंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मिरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि यह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना ख़ास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जिहाद करते थे और कुफ़ार के लश्करों की कसरत और इनकी शौकत देखकर सहम जाते, इनके सीनों में दिल धड़कने लगता, तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरसते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नस्र मिनल्लाहि व फ़तहुन करीब की बशारत उज़्मा नाज़िल हुआ करती थी और फ़तह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फ़ैसला कराते थे। संदूक से फ़ैसले की आवाज़ और फ़तह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रख कर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे, तो इनकी दुआएं मकबूल होती थीं और बलाओं की मुसीबतें और दबाव की आफतें टल जाया करती थीं। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का खजीना और नसरत खुदाबंदी के नजूल का नहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलविस हो गए और इन लोगों में मासी और तुग़यान और सरकशी और अस्यान का दौरा हो गया, तो इनकी बदआमालियों की नहूसत से इन पर खुदा का ये गज़ब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफ़ार ने एक लश्कर जरार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके इनकी बस्तियों को ताख्त ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबर्रिक संदूक को भी उठा कर ले गए। इस मुकद्दस तबर्रक को निजास्तों के कूड़े दान में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम मालिका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं के हुजूम में झंझोड़ दिए गए। चनाचा कौम मालिका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि इन काफिरों को यकीन हो गया कि संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है, तो इन काफिरों की आंखें खुल गईं। चनाचा इन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए और इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई। ये संदूक ठीक इस वक्त हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाहत तस्लीम करने पर तैयार नहीं थी और यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चनाचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। तजस्सुस यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर इस मुबारक संदूक में ऐसा क्या था, ताबूत सकीना में क्या था। इस मुकद्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और इनकी मुकद्दस जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात, तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा, इसके अलावा हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब समा थे। दर्स हिदायत, बनी इसराइल के संदूक के इस वाक़े से चंद मसाइल व फ़वाइद पर रोशनी पड़ती है जो याद रखने के काबिल हैं। मालूम हुआ कि बुजुर्गों के तबर्रुकात के खुदावंद कुद्दूस के दरबार में बड़ी इज्जत व अजमत है और इनके ज़रिए मखलूक खुदा को बड़े बड़े फ़यज़ व बरक़ात हासिल होते हैं। दोस्तों, ताज़ीम और ईमान बड़ी चीज़ है। अगली बार फिर हाजिर होंगी किसी और मुअज़्ज़े के तज़किरे के साथ। जी बहुत शुक्रिया वानिया। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में मजीद कुरान मजीद में अजायबात और मुअज्ज़ात की तफसील लेकर।